नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रथम न्याय न्यूज। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 का आगाज होते ही सभी दलों ने समस्त विधानसभाओं में अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। जैसा कि आप जानते हैं कि 21 अक्टूबर 2023 से लेकर 30 अक्टूबर 2023 तक नामांकन दाखिल करने का समय निर्धारित किया गया है निर्वाचन आयोग के द्वारा। वहीं अगर बात की जाए मऊगंज जिले की, जो मऊगंज जिला रीवा जिले से कटकर नवगठित मऊगंज जिला बना है, यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें आती हैं, मऊगंज और देवतालाब। सबसे जो दिलचस्प और कांटे की सीट है वह देवतालाब सीट है, चूँकि यहाँ पर चाचा और भतीजा के बीच में टक्कर देखने को मिल रही है। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जो भाजपा से प्रत्याशी हैं और उनके भतीजे पद्मेश गौतम जो कांग्रेस ने यहाँ प्रत्याशी अपना घोषित किया है और मैदान में उन्हें उतार दिया है। बात की जाए मऊगंज विधानसभा की, तो मऊगंज विधानसभा से प्रदीप पटेल जो आज अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं, साथ ही पूर्व में सुखेंद्र सिंह बन्ना जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्होंने अपना नामांकन यहाँ पर दाखिल कर चुके हैं। सीधे जो आज यहाँ पर नामांकन दाखिल करने के लिए जो प्रत्याशी पहुँचे हैं, सीधे उनसे बात करते हैं क्या उनका एजेंडा रहेगा, किन मुद्दों को लेकर के वो आने वाले समय में मैदान में उतरेंगे। देखिए, पिछले 18.5 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस मध्य प्रदेश में, पूरी सरकार से जनता आजिज हो चुकी है। लोग परिवर्तन चाह रहे हैं और निश्चित तौर पर इस बार रीवा और मऊगंज जिले की 8 की 8 सीटें कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतने जा रही है। देवतलाव की स्थानीय समस्याएं बहुत सारी हैं, पर सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि वहाँ वर्तमान समय में एक भय का वातावरण व्याप्त है। उस भय के वातावरण को दूर करना सबसे पहली प्राथमिकता है। उसके बाद तो तरह तरह की बातें हैं। देवतलाव शिव मंदिर का विकास है, हमारे यहाँ एक पर्यटन का केंद्र बहुती जलप्रपात है, उसका विकास कार्य कराना, नहरों का निर्माण कार्य जो बहुत पीछे हो गया है, जो 2017 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था, वो अभी तक नहीं हुआ, उसको पूर्ण कराने का काम करेंगे। इसी तरह की जो अन्य समस्याएं हैं उनको पूरा करने का प्रयास। आप अपनी लड़ाई किससे मानते हैं, भाजपा से या अन्य से? आप अपनी लड़ाई किससे मानते हैं? मैं तो यह मानता हूं कि इस बार कांग्रेस पार्टी की लड़ाई किसी से है ही नहीं। कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत से पूरे मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है और सारे के सारे प्रत्याशी चुनाव जीत कर आ रहे हैं। ये समर्थक कह रहे हैं कि बेटा को हराए अब चाचा की बारी है, तो इसमें आपका? अब यह जनता की मंशा हो सकती है, जनता अपना निर्णय 3 दिसंबर को सुना देगी। क्या मार्जिन रहेगा? क्या मार्जिन रह सकता है? अब यह तो जनता के मतदान पर निर्भर करेगा। आप इंतजार करिए, सब सामने आएगा। सीटें आ सकती हैं मध्य प्रदेश में 150 से ऊपर सीटें आने का। 80 में कहाँ चूक हो रही है? 80 में कहाँ चूक हो रही है? 80 सीट और जो 150 आप बता रहे हैं, बाकी जो 80 सीटें हैं वो वहाँ पर कहाँ चूक हो रही है? कुछ दूसरों को भी दे देना चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा का सवाल ही नहीं पैदा। हमने जो वादा किया था उसको पूरा करने का प्रयास किया। इस विश्वास के साथ हम जा रहे हैं कि जनता ने इस बात पर भरोसा किया कि हमने जो कहा था हमने किया है। विकास के क्षेत्र में, लोक कल्याण के क्षेत्र में तमाम सारी जो बातें हो सकती उनको हमने किया है। इसलिए अब जनता से यही उम्मीद करेंगे कि हमको एक तो अवसर और मिलता है तो जो बचे खुचे काम उनको भी पूरा करने का प्रयास करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि जनता मेरी बात पर विश्वास करेगी। भारत की राजनीति में विपक्ष का रोल अब पहले वाला नहीं रह गया। पहले ये होता था कि उस जमाने में लोकतंत्र के भीतर विपक्ष में होते हुए भी विपक्ष के नेता लोहिया हुआ करते थे, जयप्रकाश नारायण हुआ करते थे। निकटतम यदि कोई खास काम होता था तो उसको बुराई नहीं करते थे, और यहाँ तो हर चीज़ की बुराई करना। तो आज का विपक्ष इस स्थिति में है। निकटतम प्रतिद्वंदी किसे मानता है? जनता तय करेगी कौन निकटतम। मेरे हालांकि निकटतम में नहीं, मैं पूरी तरह से टक्कर हूँ, कोई टक्कर नहीं है। बड़ा काम है देवतालाब भोलेनाथ को भारत के स्तर पर उसके ट्रेडिंग करना, कि लोग भारत के अंदर से आकर के हमारे भोलेनाथ का भी दर्शन करें। कांग्रेस पार्टी ने आपके परिवार के ही सदस्य को टिकट दिया है। यहाँ परिवार का कोई सवाल नहीं। हम राजनीतिक विचारधारा के आधार पर विरोध में खड़े हुए हैं। कांग्रेस की एक तरफ विचारधारा है तुष्टीकरण की, एक तरफ विचारधारा सनातन धर्म को नष्ट कर देने की, एक तरफ विचारधारा उनके साथ खड़ी हुई है जो ये कहते हैं कि सनातन धर्म डेंगू है, कोरोना है, उसको ख़त्म करने के लिए इंडिया गठबंधन बना हुआ है। इस विचारधारा के विरोध में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम लड़ रहे हैं। इसमें कोई परिवार का, कोई व्यक्ति का कोई माने नहीं है। न मैं व्यक्ति हूँ, न सामने वाला कोई व्यक्ति है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम लड़ रहे हैं। जनता आपको चुने। विकास मऊगंज का जिला बना है। मऊगंज में पीने का बाढ़ सागर का पानी स्वीकृत हुआ है। हमारे हनवना में गवर्नमेंट शासकीय कॉलेज बना है। हमारे मऊगंज को शहर को और हनवना शहर को 4 लाइन, मऊगंज में रिंग रोड, हमारे मऊगंज में इंडस्ट्रियल एरिया 550 एकड़ में इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप होकर
जिसमें 62 करोड़ 80 लाख रुपए स्वीकृत हो गए, जिसमें काम शुरू हो रहा। तो जितने सारे डेवलपमेंट हैं जो पूर्व चुनाव में हम लेकर के गए थे वो पूरे किए हैं, और इससे जनता को पूरा विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति है, और उसी विकास को लेकर हम फिर से जनता के बीच में जा रहे हैं। अगर जनता का जनादेश फिर से मिला तो मऊगंज के लिए वो कौन से काम करेंगे जो मांग? हर खेत को पानी देना, हर घर को पीने का पानी देना, हर घर में बिजली हो और रोडें बने, यही डेवलपमेंट को लेकर हम फिर से जाएंगे। सनातन को लेकर आप पर लगातार आरोप लगते रहे, जिनने आरोप लगाया है वो सनातन विरोधी लोग हैं, वो यही कर रहे हैं। जिला बनने की कवायद बहुत पहले से थी और तमाम पॉलिटिकल पार्टी दावा करती हैं कि जनता ने पहले ही जिस तरह का अप्रोच रहा, पहले घोषणा हो जानी थी लेकिन देर हुआ, और वो क्रेडिट पूरा अपोजिशन पार्टी के लीडर्स कहते हैं कि जनता को सिर्फ जाना चाहिए, किसी पार्टी ये पिछले कई वर्षों से ये बात सही है कि जिले की मांग चल रही थी, मगर पहले जो सरकारें रहीं, जो अभी बीच में 15 महीने कमलनाथ जी की भी सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, मगर कभी इन्होंने एक पत्र नहीं दिया किसी ने। तो जिनका इरादा ही नहीं था जिला बनाने का, वो ऐसी बातें कर रहे। हम जिला बनाने को लेकर के आए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ बोला था भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनेगा, हमारी सरकार बनेगी, हम जिला बनाएंगे। जैसे ही कोरोना ख़त्म हुआ, कोरोना ख़त्म होने के बाद योजना बनी, माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ के घोषणा की और घोषणा के हिसाब से 15 अगस्त को जिला बन गया। तो हम वादा करते हैं पूरा करने के लिए, वो वादा करते हैं ठगने के लिए। ठगने वाला कुछ बोले तो उसको कुछ कहा नहीं जा सकता। इस बार क्या वादे? जनता के बीच में जो शेष काम बचे हुए हैं, जो जनता के लिए ज़रूरी है, हमारा हर खेत को पानी देने का लक्ष्य जो है उस पर हम काम करेंगे। बगावती जो है जिन्होंने ताल ठोका है, मैदान में है चुनाव में, भाजपा को कितना उससे नुकसान होने वाला है? जनता तय कर चुकी है, और जनता ने इतना तय कर चुका है कि एक बार केंद्र में प्रदेश में सरकार, दोबारा केंद्र में प्रदेश में सरकार, जनता अब जान चुकी है। 60 साल में जिन लोगों ने ठगा है उनके बारे में जनता जान चुकी है, इसलिए पूर्ण रूप से भाजपा के साथ जनता है। अब मेरे ऊपर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने जवाबदेही जनता की सेवा करने के लिए दी है, और जनता की सेवा इस तरीके से नहीं कि नेता के रूप में, पार्टी ने हमेशा जनता का बेटा और भाई बन करके, दोस्त बन करके उनके साथ कंधे से कंधे मिला करके चलने का मैंने संकल्प लिया है। और आपको बता दूं, आने वाले समय में जिस तरीके से भाजपा और कांग्रेस ने जनता को लूटा है, और उसी भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए हम आम आदमी पार्टी संकल्पित है। और इसमें जो अरविंद केजरीवाल जी ने 10 गारंटी आम जनता को दिया है कि बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और युवाओं को रोज़गार, और युवाओं को जब तक रोज़गार नहीं तो उनको बेरोज़गारी भत्ता, महिलाओं को 3000 रुपये उनके गुजारा भत्ता, और साथ ही अगर उनको कहीं आने जाने का पूरे प्रदेश में फ्री सुविधा, और किसानों की आय दुगनी करने के लिए खाद और बीज की फ्री व्यवस्था। इन सब फ्री व्यवस्थाओं को देने के बावजूद भी जैसे जिस तरीके से दिल्ली में सरकार प्रॉफिट में चल रही है, आम जनता की गाढ़ी कमाई को भ्रष्टाचार जो नेता रहे हैं, जिन्होंने लूटा है उनके पैसे को, उसको, उस भ्रष्टाचार को समाप्त करते हुए जनता के साथ कदम से कदम मिला करके उनके विकास के लिए अग्रणी रहेंगे। क्या देवतालाब विधानसभा में आम आदमी पार्टी के किसी बड़े नेता के आने की संभावना है? बिल्कुल, अभी आपने देखा है कि पिछले दिनों पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी आए थे, और बहुत से हमारे नेता आ रहे हैं। और एक चीज़ और बता दूं, ये पूरे देश में आम आदमी पार्टी से भाजपा ने डर गई है। अब हमारे किसी बड़े बड़े नेताओं को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हर एक सिपाही भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल जो है, चाहे जितना किसी को रोकें, जनता रुकने वाली नहीं है। जनता इस बार मुंह तोड़ जवाब देगी। आम आदमी पार्टी के लिए झाड़ू के निशान पर इस बार बटन दबाएगी, और अमूलचूल परिवर्तन करते हुए जनता अपने हाथों से अपने क्षेत्र का विकास लिखेगी। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं। और आप देखिएगा 17 नवंबर को रिजल्ट के समय आम आदमी पार्टी का मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। आप ऐसे विधानसभा क्षेत्र से लड़ रहे हैं जहां चाचा भतीजे के साथ साथ विधानसभा अध्यक्ष से भी आपकी लड़ाई है, आप डायरेक्ट किससे लड़ाई अपनी देखते हैं? देखिए, कुल मिला के जिस तरीके से जनसैलाब उमड़ रहा है आम आदमी पार्टी का, जिस तरीके से तूफान एक तरीके से बयार बही है, जनता ने बहाया है, इस तरीके से दूर दूर से तो दिखाई नहीं देता। लेकिन मान लेते हैं कि अगर कोई हमारे पीछे रहेगा तो भाजपा हो सकती है, और अन्यथा दूर दूर से नहीं। और रही बात ये कि दोनों एक सिक्के के पहलू हैं,
इसमें और कोई परिवर्तन किया नहीं जा सकता कि ये कुछ कम है कि ये ज़्यादा है। सब दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। जनता खुद देख रही है, उसका रिजल्ट आने वाले समय में जनता खुद देगी। और आम आदमी पार्टी का इस बार झाड़ू का बटन दबा करके उनके मुंह में तमाचा मारते हुए दिखाएगी कि किस तरीके से जनता ने को जिस तरीके से छले थे लोगों ने, तो उसका जवाब आम आदमी पार्टी वोट दे करके मध्य दिखाएगी। प्रदेश में कितनी सीटें आने की संभावना है? बहुमत के साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने जा रही है। आपको एक उदाहरण के तौर पे बता दूं, जिस बार दिल्ली से 3 बार सरकार बनाने के बाद जब पंजाब की ओर गए, मूव किए, तो जनता ने इसी तरीके से उत्साह दिखाया। उस समय लोग हंस रहे थे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो पूर्ण बहुमत से पंजाब में सरकार बनी है। उसी तरीके से मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जनता ने जो आशीर्वाद दे रहे हैं, जनता ने जो मन बना लिया है, मध्य प्रदेश में भी उसी तरीके से पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है आम आदमी पार्टी की। भगवंत मान जी ने कहा था कि हम सर्वे में नहीं आते, हम नतीजों में आते हैं। बिल्कुल, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं उससे? मैं उसी नतीजे की बात कर रहा हूं कि आपको यहाँ बहुत से ऐसे लोगों ने सर्वे की बात करेंगे, लेकिन आपको बता दूं जब नतीजा निकलेगा तो आम आदमी पार्टी के पक्ष में निकलेगा। अब पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी ने आज जो मुझे आशीर्वाद दिए हैं, वो देवतला की एक एक जनता की आवाज़ सुन के मुझे जो आशीर्वाद देवतला का संगठन जो है, सबकी आवाज़ सुन मुझे सिंबल बहन जी ने आशीर्वाद प्रदान की हैं। और बहुजन समाज पार्टी आज देश में सर्व समाज का सम्मान कर रही है। आप रीवा जिले में देखिए, 8 सीट में हर वर्ग को टिकट बहन जी ने दिया है। सर्व समाज के सम्मान में बहन जी मैदान में। बहुजन समाज पार्टी आज देश में एक ऐसी पार्टी है जो शिक्षा की बात करती है और बाकी पार्टी फ्री की बात करती है। विधानसभा अध्यक्ष के क्षेत्र में आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उन्होंने बहुत काम किया, उनका कहना, क्या आपको लगता है? कोई काम नहीं हुआ।